चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से खबर है, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने धनेंद्र साहू को फोन किया। नक्सलवाद के खिलाफ एकजुटता के लिए की सराहना। राज्य सरकार के प्रयासों से धनेंद्र साहू को अवगत कराया। नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए आवास की दी जानकारी। धनेंद्र साहू ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को भरोसा दिलाया, नक्सलवाद के खिलाफ हम सभी सरकार के साथ हैं। तो नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए आवास की जानकारी दी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। धनेंद्र साहू को किया फोन। नक्सलवाद के खिलाफ एकजुटता के लिए हम एकजुट हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जहां नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए आवास की जानकारी दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भैया आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से 2500 प्रधानमंत्री आवास मिलते भैया 2011 की सूची या आवास प्लस की सूची से, लेकिन 15,000 अतिरिक्त आवास लेके आए हैं केंद्र से, और उनमें से 2500 आवास आज जिन नक्सल पीड़ित परिवार है तीन मन लदे हैं आज अलग अलग से सर्वे करा करके इसने भी है। पूरा बस्तर के जतका नौजवान मने बस्तर में शांति स्थापना पर अपन उच्चतम बलिदान दईन है, तो बलिदानी स्मारक ऐसे करके बना करके तो कहते हैं ओला शुरुआत करवाए हैं, और संगमरमर के मूर्ति सब जन के बनवा करके और लगवा था, तो फिर शुरुआत भी हो गई है, और एक महीना में कई जन शुरू हो जाए। हाँ 500 से अधिक बनाना है भैया, मूर्ति बनाना और बेस बनाना एक पूरा कीमत ऐसे आवत है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धनेंद्र साहू जी ने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ हम सरकार के साथ हैं। उनके इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में नक्सलवाद सबको पता है कि एक बड़ा नासूर रहा है, और छत्तीसगढ़ की आम जनता जिस बात को लगातार चाहती थी कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, उस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और माननीय छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और विजय शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई हो रही है। और इस बात को लेकर के सभी चाहते थे। इसके पूर्व भी कांग्रेस के कुछ नेता अपने मन की बात को सुन करके दिल से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में ये भाव तो है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। और धनेंद्र साहू जी ने कहा है, स्वागत योग्य बात है, बहुत ही स्वागत करता हूं उनका इस कदम का, कि कम से कम इस विषय पर पूरे छत्तीसगढ़ के जनमानस का ध्यान रखते हुए बस्तर में शांति स्थापित हो, छत्तीसगढ़ में खून खराबा बंद हो, इस बात का ध्यान रखते हुए सबको आप उनके बयानों का स्वागत करते हैं। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य जी। आपसे जानना चाहेंगे, दीपक बैद जी कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, कई लोगों को फर्जी नक्सली के नाम से अंदर किया गया है, और वहीं अब नरेंद्र साहू जी का ये बयान सामने आया कि हम सरकार की सराहना करते हैं, हम उनके साथ हैं। किस तरह से आप इन बयानों को देख रहे हैं? क्या मायने निकाले जाए इनके? मायने देखिए सर, दोनों बातों का मैं जवाब दूंगा। पहले आपने दीपक बैद जी ने कभी नहीं बोला कि फर्जी एनकाउंटर है या फर्जी नक्सली बता के मार। दीपक बैद जी ने कभी नहीं बोला, पहली बात। दूसरी बात देखिए, धनेंद्र साहू जी या हम विपक्ष के नाते भी, चाहे जैसे पहलगाम हुआ उसमें विपक्ष साथ में सरकार के केंद्र में, और यहाँ की बात नक्सली के मामले में हम विपक्ष के तौर पर सरकार साथ हैं। मगर देखिए, जैसे भी धनेंद्र साहू जी ने बोला वो तो हम भी साथ हैं, मगर कुछ सवाल अभी खड़े होते हैं ना कि विजय शर्मा जी ने बात की, तो उन्होंने ये इस बारे में क्यों नहीं बताया? जैसे आपने दीपक बैद जी ने बोला, दीपक बैद जी ने कभी नहीं बोला। स्थानीय लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए कि हमारे स्थानीय लोग जिनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब चीज है स्थानीय, और जो राजभवन तक आए थे कि इनको मार दिया गया नक्सली बोल के, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो विजय शर्मा जी ने इसके बारे में क्यों नहीं स्पष्टता दी? विजय शर्मा जी ने इसके बारे में क्यों नहीं स्पष्टता दी कि उसमें 6 साल की बच्ची गोली लगी थी, जो आज तक उस परिवार को मुआवजा नहीं मिला है,
न्याय नहीं मिला है, इसके बारे में स्पष्टता करनी चाहिए। अभी तक इस बारे में नहीं बताया कि आपने कोल ब्लॉक किस तरह से अपने उद्योगपति को दे दिया। आप बोलते हम जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे, मगर आप कोल ब्लॉक अपने उद्योगपति को दे देते हैं। तो देखिए, आप विपक्ष को साथ लेना चाहते हैं, मगर सरकार में होने के नाते आपको विपक्ष को हर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, आपको हर स्थिति बतानी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं कि हम मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू वाली बात नहीं हो सकती, आपको हर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। तो विपक्ष के तौर पर साथ है, सिर्फ नक्सली की बात नहीं, नक्सली खत्म होना चाहिए, विपक्ष के तौर पर साथ है, मगर सरकार को हर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। उन परिवारों के साथ क्या हुआ, न्यायिक जांच क्यों नहीं हो रही है, अगर बच्ची में तो उनके परिवार के साथ न्यायिक जांच क्यों, ये अगर जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आदिवासी सामने खड़े हैं तो आप उद्योगपति घरानों को क्यों इस तरह से दे रहे हैं। तो सभी चीजें स्पष्ट करनी पड़ेगी। मगर हाँ, नक्सलवाद के खिलाफ हम भी है, हम सरकार में हम भी लड़े थे और अभी भी हम सरकार के साथ हैं। ठीक है सुनील जी, सुना आपने, सत्य प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं कि स्थिति तो स्पष्ट करनी पड़ेगी सरकार को, स्थिति स्पष्ट कीजिए। देखिए, स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट है और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बड़ी मजबूरी हो जाती है कि वो आकर के बेचारे कहें तो क्या कहें, लेकिन उनके बड़े नेता, जो सीनियर नेता है, सीनियर प्रवक्ता है, पूर्व मंत्री रहे, वो सारे लोगों ने स्पष्ट कर ही दिया है कि जो कार्रवाइयां हो रही है या जो हमारे नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए हो रहे हैं वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हित में है, जनता के हित में है और उसमें सबको साथ आकर के चलना पड़ेगा। एक दिशा में एक जैसी भाषा बोलनी पड़ेगी। लेकिन यदि मजबूरी अभी भी कांग्रेस की है तो विपक्ष कह रहे हैं विपक्ष के लायक बचेंगे नहीं, फिर देखेंगे देश में भी विपक्ष के लायक नहीं रहते और रायपुर नगर निगम में भी विपक्ष की स्थिति खराब है, तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ना हो आने वाले समय में जनता ऐसा जनादेश दे दे कांग्रेस कहीं विपक्ष में भी नजर ना आए। इसलिए समय बहुत अच्छा है, आज आ जाइए। जब सब लोग चाहते हैं नक्सलवाद का उन्मूलन हो तो कांग्रेस को भी इस दिशा में आना चाहिए। प्रश्न जितने भी खड़े करने हैं खड़े करिए, जवाब आपको मिल जाएगा। आपके पास विधानसभा है, वहां जाकर ठीक है। यानी कि सुनील जी स्वागत कर रहे हैं, बीजेपी स्वागत कर रही है कि जो भी सवाल होंगे उनके जवाब जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। तो देखिए, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने धनेंद्र साहू को फोन किया और उसके बाद आपको बता दें कि नक्सलवाद के खिलाफ बीजेपी कांग्रेस साथ साथ नजर आए, क्योंकि धनेंद्र साहू जी ने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं।